छोटी सी प्रियंका अपने पापा को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ये बताना चाहती थी कि आज स्कूल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और उसे क्या क्या अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन पापा तो यहाँ पर मोबाइल के अंदर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को देखने में इतने बिजी थे कि उन्होंने प्रियंका के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं फबिंग या फोन स्नबिंग। और यदि किसी और डिजिटल उपकरण के चलते आप बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं तो उसे कहेंगे टेक्नोफरेंस। और आज के दौर में यह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इससे कुल मिला के 4 हानि आपको हो सकती है। सबसे पहला, इससे बच्चे को इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। बच्चे की भावनाओं को काफी गहरी ठेस पहुंचती है। उसको लगता है कि माँ बाप के हाथ में जो डिजिटल उपकरण है उसकी महत्ता उसके होने ना होने से भी ज्यादा है। इसलिए बच्चे की भावनात्मक विकास के अंदर ये बड़ा ही प्रताड़ित करने वाला अनुभव रहता है। दूसरा, जब भी बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसकी उस घर के अंदर या उस परिवार के अंदर महत्ता कम हो रही है या इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, तो जाने अनजाने ही उसके अंदर काफी सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। कई बार ये फंक्शनल पेन के रूप में भी हम देखते हैं, जैसे बच्चे को अचानक से ही पेट दर्द होने लगा जिसका कि कोई कारण नहीं है और 15-20 सेकंड के अंदर अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर भी कोई कारण मालूम नहीं पड़ता। ऐसा बच्चे अनजाने में ही करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना इंपॉर्टेंस या अपनी महत्ता फिर से इस फैमिली के अंदर प्रस्थापित करनी होती है। तीसरा, आप बच्चे से कनेक्ट होने की एक अमूल्य क्षण खो रहे हैं। जब भी आप बच्चे से कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है आपका और बच्चे का क्वालिटी टाइम और आपके दोनों के बीच एक बॉन्डिंग प्रस्थापित होती है, जिससे चलते बच्चे अपनी सारी समस्याओं को आपको बताते हैं और आपसे उसका हल भी कई बार मांग सकते हैं। यदि बच्चों के साथ छोटी उम्र से ही ये बॉन्डिंग आप स्थापित नहीं कर पाते तो आगे चलकर जब वो युवा होते हैं या किशोर अवस्था के अंदर होते हैं तब उनकी समस्याएं भी वो आपको नहीं बताते और अपने आप हल करने की कोशिश करते हैं और कई सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। चौथा, क्योंकि बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, तो यदि उन्होंने ये सीख लिया कि जब भी मोबाइल या डिजिटल गैजेट हाथ में हो तो किसी और से ना बात करना जरूरी है ना किसी की बात सुनना जरूरी है, तो आगे चलकर आपको ही परेशानी हो सकती है।